गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। और अभी ना सुबह के 5 बजे हैं और आज है ओजस्वी के स्कूल का फर्स्ट डे, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई हूँ और दिन से थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ और मैं करने लगी हूँ अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि ओजस्वी को जाना है स्कूल, जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था अभी। तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ कटहल की सब्जी। और एक्चुअली क्या है ना कि ओजस्वी ने कल फ्रिज में रखा हुआ देख लिया कटहल, और उसकी एक ही डिमांड है कि मम्मा कटहल की सब्जी बना के दो। तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट में आज यही बना लिया जाए। तो मैं अब उसकी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए अनियंस पील कर ली हैं, गार्लिक पील कर लिया है, और अब मैं इनको स्लाइसिस में कट कर दूँगी क्योंकि मुझे इनका बनाना है पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, इनका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इन्हें चॉप भी कर सकते हैं या फिर मैनुअल चॉपर में भी आप चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑयल, और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड करा है। अब हम अपने कटहल को जो है फ्राई कर लेंगे। तो गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है, जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर अच्छा सा आ ना जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा कटहल हो गया है फ्राई। मैं इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेती हूँ, जिससे कि इसमें से जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सब रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अगेन मैंने उसी कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड करा है। इसमें मैंने डाल दिया है एक बे लीफ और थोड़ा सा जीरा डाल के हमें उसे क्रैकल कर लेना है। अब हमने जो पेस्ट रेडी करा था उसे मैंने ऐड कर दिया है, और कलर आने तक देखिए इसे कुक कर लेना है। और जैसे ही इसमें कलर आ जाए तो हमारे जो बेसिक मसाले हैं रेगुलर वाले वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला, और इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी अपनी टमाटो प्योरे और थोड़ा सा कर दूंगी पानी ऐड, जिससे कि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा देगी मिर्च कलर आने के लिए, और थोड़ा सा मैंने डाला है यहाँ पे किचन किंग मसाला। और अब हमें इसे मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर हमें इसे ढककर पका लेना है जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अब मैं अपनी बेडशीट को टक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट टाइडी कर दी है, चेंज नहीं करी है, और हमें इसे अच्छी तरह से टक कर लेना है जिससे कि ये हमारी निकले ना, क्योंकि सारा दिन बच्चे भी बैठते हैं और हम बड़े भी बैठते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेडशीट अच्छी तरह से हो गई है टक। अब मेरे जितने भी पिलोज़ वगैरह मैं यहाँ पे रखती हूँ तो वो सब मैं इसको अच्छी तरह से अरेंज कर दूँगी अपने बेड पर। तो यहाँ पे देखिए आपको ये एक बास्केट दिख रही होगी, एक्चुअली इसमें है लॉन्ड्री के कपड़े कुछ, जो कि मुझे फ़ोल्ड करने हैं और कुछ मुझे आयरन भी करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे इतना मसाला कुक हुआ है, इतने हमारे जो है डस्टिंग भी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मसाले में से ऑयल रिलीज़ होने लगा था, तो हमने अपने फ्राइड कटहल इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड करा है। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है और हमें इसे ढककर कुक होने देना है जब तक कि हमारे कटहल जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ पे देखिए अर्ली मॉर्निंग चिड़ियों की चहचहाहट जब हमें सुनने को मिलती है तो कितना अच्छा लगता है। और इन बर्ड्स को देखकर लगता है ना कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है। बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह का ये व्यू। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि बिना कवर के मेरी टीवी यूनिट किस तरह के मतलब कि कितना डस्ट हो रखा है। और तेजस की वजह से मुझे आजकल इस पर कवर्स वगैरह नहीं डालने हो रहे हैं, क्योंकि वो कवर खींच लेता है और सारा सामान फिर नीचे आ जाता है। पहले भी उसने मेरा बहुत नुकसान करा हुआ है इस तरह से, तो इसलिए मैंने कवर डालना बंद कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ ओजस्वी को जगाने के लिए, सॉरी, क्योंकि उसे जाना है स्कूल और फर्स्ट डे है तो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। और हर मॉमी का एवरी मॉर्निंग एक ही टास्क होता है कि वो अपने बच्चे को टाइम से स्कूल भेज दे। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने कटहल भी देख लेती हूँ, और यहाँ पे देखिए कटहल हमारे हो गए हैं कुक और सॉफ्ट भी हो गए थे, तो मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इतने ओजस्वी ब्रश करता है तो यहाँ पर मैं अपनी जो है झाड़ू भी लगा लेती हूँ। इसी तरह से मेरा काम होता है, क्योंकि अभी तेजस्वी भी सोया हुआ है और उठने ही वाला है, क्योंकि उसका टाइम हो ही रहा है उठने का। और लोग कहा और ये उठकर भी आ गए हैं महाराज। अब ये मुझे कुछ काम नहीं करने देगा, तो आप खुद ही देख लीजिए, सोते उठते ही चल दिया है वो सीढ़ियों पर। अब मैं उसे पकड़ के लाऊंगी और इसी तरह से मेरा काम जो है वो लेट होता जाएगा। एनीवे अपनी फटाफट से यहाँ पे झाड़ू कंप्लीट करते हैं, और सबसे बड़ा टास्क मुझे अभी कंप्लीट करना है ओजस्वी को स्कूल भेजने का टाइम से। तो यहाँ पे मैं ओजस्वी को कर देती हूँ रेडी। उसे मैंने शावर दिलवा दिया है और अब मैं उसको रेडी कर दूँगी स्कूल के लिए।
किसी को पता नहीं है कि आज ब्रेकफास्ट में उसका फेवरेट कटहल बना है। एक्चुअली मैं पहले सोच रही थी कि उसके लिए पोटैटो पैनकेक बना देती हूँ, बट ही स्टार्टेड सेइंग नो मम्मी प्लीज़ मेक आलू का पराठा। तो मैंने कहा बेटा उसमें बहुत टाइम लगता है, तो अभी मैंने तुम्हारी एक फेवरेट चीज़ बनाई है तो वही तुम खाना। तो जब उसे पता चला ना कि कटहल बना है तो ही बिकेम वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे देखिए डांस हो रहा है कटहल का नाम सुनते ही। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। और अब मैंने एक बॉल साइज़ की लोई ले ली है, इसे हमें बेल लेना है पूरी साइज़ में। और अब मैं इस पे लगा लूँगी ऑयल। आप चाहे तो इस पे घी या बटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी जो पूरी साइज़ मैंने रोटी बेली थी उस पे मैंने घी लगा दिया है। इससे क्या है ना, पराठे जो है अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इससे ना इनका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए तवे पे डाल दिया है और अलटते पलटते हमें इसे दोनों तरफ से सेक लेना है। तो मैंने यहाँ पे अगेन ऑयल मतलब कि अप्लाई करा है पराठे पर। आप चाहे तो घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से सेकते हुए अब हमारे ये ब्रेकफास्ट रेडी है ओजस्वी के लिए। तो यहाँ पे मैं सर्व कर देती हूँ उसके लिए पराठा, और ये है कटहल की सब्जी। और अब इसके साथ मैं इसको दूंगी दूध, और दूध ना वो जैगरी पाउडर वाला ही पीना पसंद करता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून जैगरी पाउडर ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब ये है हमारा ओजस का ब्रेकफास्ट रेडी। तो उधर वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, इतने में उसके लंच की तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको लंच में सिर्फ एक ही पराठा देती हूँ, अदरवाइज़ वो छोड़ के आ जाता है तो ज़्यादा नहीं खा पाता और इसमें मैंने उसका फेवरेट कटहल रख दिया है। तो ये है उसका लंच बॉक्स रेडी। और इसके साथ मैं उसको देने वाली हूँ बनाना। तो ये एक बनाना केस है और इसमें मैंने इसको मतलब कि बनाना सेफ रहता है, वो फ्लैटन नहीं होगा बैग में। तो यहाँ पे देखिए इसकी न्यू वाटर बॉटल है ये, और ये है मिल्टन की। तो इसको भी मैं फिल कर दूंगी वाटर से। और ये है हमारे ओजस का न्यू बैग। तो आज उसके लिए हर एक चीज़ नई है, न्यू बैग, न्यू वाटर बॉटल, न्यू बुक्स वगैरह, न्यू क्लासेस, न्यू टीचर और न्यू फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए उसका बैग है रेडी, और यहाँ पे ओजस भी हो गया है रेडी स्कूल जाने के लिए। दिस इज सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ओजस्वी तो चले गया है स्कूल, तो मैंने सोचा कि चलो अपने फ्लोर की मोपिंग भी कर देते हैं। और जैसे ही फ्लोर फिर क्लीनिंग हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं अपनी जो है शावर भी ले लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी फ्लोर मोपिंग कर देती हूँ। और एक्चुअली क्या है ना, कभी मैं मोप से कर देती हूँ तो कभी मैं यहाँ पे इस तरह से बैठ के भी मोपिंग कर देती हूँ। तो हमें फ्लोर क्लीन चाहिए, चाहे बैठ के करो या फिर खड़े होकर मोपिंग करो। तो इस तरह से देखिए मेरा फ्लोर भी हो गया है क्लीन यहाँ पे। और अब मैं ले लेती हूँ शावर। तो यहाँ पे मैं शावर लेके आ गई हूँ और ये है मेरा आज का लुक। तो अब चलते हैं अपने भोलेनाथ जी की आराधना करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में, और मैंने यहाँ पे मंदिर के पर्दे भी खोल दिए हैं। और अपने भोलेनाथ जी को सबसे पहले मैं आज के लिए नमस्कार बोलूँगी। तो ये मेरा सबसे पहला काम है अपने भोलेनाथ जी के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरी पहले वाली जो बत्ती वगैरह जो भी थी वो सब मैं इस तरह से एक पॉली बैग में रख देती हूँ। और हमारे यहाँ पे जमुना माता हैं, आप सभी को जैसा कि पता ही है, जो भी मेरे चैनल पे डे 1 से मेरे साथ है उन सबको तो पता ही होगा। और यहाँ पे मंदिर के कुछ बर्तन हैं मेरे, जिनको मुझे कि साफ़ करना है और फिर मैं इनमें जोत जलाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे मंदिर के सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं और अब मैं इनमें जलाऊंगी जोत। तो जोत जलाने से पहले ही मैं अपने भोलेनाथ जी को स्नान करवा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी जितनी भी मेरी फ़ोटोज़ वगैरह हैं उन सबको मैं क्लीन कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने भोलेनाथ जी को स्नान करवाऊँगी। तो मेरे मंदिर में जितने भी मतलब कि मूर्ति या फिर फ़ोटोज़ वगैरह हैं भगवान जी की, चाहे वो कोई से भी भगवान हो, तो उन सबको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी। और ये मेरा डेली का ही काम है, क्योंकि डेली हम मतलब कि स्नान करते हैं तो हमारे भोलेनाथ जी, हमारे भगवान जी को भी हमें साफ़ रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी सारी जो भी मूर्तियाँ वगैरह थी वो सब हो गई हैं क्लीन। और अब जो मेरे भोलेनाथ जी हैं, शिवलिंग वगैरह हैं, उन सबको मैं स्नान करवाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत लिया है, ये इसी से ही मैं इनको स्नान कराने वाली हूँ। और स्नान कराने के बाद मैंने इनको साफ़ पानी से भी स्नान करवा दिया है एक बार। और अब मैं इनको एक साफ़ कपड़े से वाइप कर दूँगी और इनको इनके स्थान पर विराजमान कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे ये दूसरे भोलेनाथ जी हैं, शिवलिंग हैं ब्लैक कलर के, इनको भी मैं अच्छी तरह से स्नान करवा दूँगी। और फिर साफ़ पानी से इनको स्नान करवाने के बाद इनको भी मैं उनके स्थान पर विराजमान कर दूँगी।
तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी जितने भी मेरे भोलेनाथ जी हैं मेरे मंदिर में, उन सबको मैं इसी तरह से करती हूँ। और एक ये है कंकर शंकर, ये भी भोलेनाथ जी के ही एक रूप है और इसकी भी मैं डेली पूजा करती हूँ और ये भी मतलब कि शिवलिंग का ही एक रूप है। तो इसकी भी हमें रेगुलर पूजा करनी चाहिए जिस तरह से हम अपने भोलेनाथ जी की करते हैं। तो यहाँ पर एक ये है, ये मेरे आदि योगी और ये मेरे सबसे फेवरेट हैं। तो जैसे मैंने अपने सारे शिवलिंग को स्नान करवाया था, उसी तरह से मैं अपने भोलेनाथ जी को भी स्नान करवा दूंगी। तो इनको अब वाइप करके मैं इनके स्थान पर इनको विराजमान कर दूंगी। और अब बारी आती है मेरे जोत जलाने की। तो यहाँ पे देखिए स्नान वगैरह जो भी था मेरे भोलेनाथ जी का वो सब हो चुका है और अब बारी आती है जोत जलाने की। तो यहाँ पे मैंने जोत जला दी है और इधर तेजस भी आ गया है और ये लड़का कुछ खुरापाती ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा आराधना जो है वो हो चुकी है। अब मैं अपनी सारे भोलेनाथ जी को चंदन का तिलक लगाऊंगी। तो मेरे वीडियो में मतलब कि मेरे चैनल पे सॉरी, जो स्टार्टिंग से हैं डे 1 से हैं उन सबको पता ही होगा कि मैं किस तरह से अपनी पूजा डेली में करती हूँ। तो अब जितने भी भोलेनाथ जी हैं उनको मैंने चंदन का तिलक तो लगा दिया है और अब मेरे मंदिर में जितने भी माता या बाकी भगवान हैं उनको मैं लगाऊंगी सिंदूर का तिलक, क्योंकि हमें सिंदूर का तिलक अपने भोलेनाथ जी के नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा होती है समाप्त और इस तरह से मैंने अपनी मतलब कि अपनी पूजा कर ली है। और अब मैं आती हूँ अपनी ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ पे तेजस भी मेरे साथ आ गया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट में मैंने वही मतलब कि 1 कप चाय अपने लिए और कटहल की सब्ज़ी ली है और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनी थी, तो मुझे बहुत पसंद आई है। और मेरे हाथ की ना मेरे घर मतलब कि घर में ना सभी को ही पसंद आती है मेरे हाथ की ये कटहल की सब्ज़ी। तो अब देखिए तेजस यहाँ पे सबको बाय कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है और तेजस उधर खेलने लगा है। तो यहाँ पे अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि गीले कपड़े से मैं एक बार इसको अच्छी तरह से वाइप कर लूँगी, जो भी मेरे इसमें डस्ट वगैरह या फिर कोई मतलब कि गंदा खाना वगैरह गिरता है खाना बनाते टाइम तो गिरता ही है एक्चुअली कुक टॉप पे। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छी तरह से इसको वाइप कर लूँगी और अब इसको वाइप करने के बाद मैं एक कॉटन के फैब्रिक से इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, जिससे कि हमारे वाटर के जितने भी दाग धब्बे या फिर इनको निशान कहूँ मैं, तो उन सबको हम रिमूव कर लेंगे अपने इस मतलब कि कॉटन के फैब्रिक से। तो यहाँ पे देखिए मेरा कुकटॉप जो है वो हो गया है क्लीन और अब बारी आती है अपने और बाकी किचन की क्लीनिंग की। तो यहाँ पे देखिए काउंटर टॉप भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी और गैस के ना आसपास या फिर गैस के नीचे से हमें ज़रूर ही साफ़ करना चाहिए, क्योंकि सूखा आटा या फिर साफ मतलब कि सब्जी वगैरह बनाते हुए थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। तो हमें हर एक एक कोना जो है साफ़ करते रहना चाहिए। और साथ के साथ अगर आप टाइल्स पे भी मतलब कि कपड़ा लगा देना तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और फिर चाहे आप मंथ में एक बार या फिर वीकली में भी एक बार आप मतलब कि डीप क्लीनिंग कर लें अपनी किचन की, तो हमारी किचन जो है वो हमेशा ही ऐसे चमचमाती हुई रहेगी। तो इस तरह से देखिए मैं अपनी किचन को हमेशा इसी तरह से वाइप करती हूँ और इस तरह से क्या है ना कि हमेशा हमारी किचन जो है वो साफ़ रहती ही है। तो यहाँ पे मेरी किचन की सारी क्लीनिंग तो हो गई है। अब बारी आती है ये बर्तन वॉश करने की। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने बर्तन इस तरह से वॉश कर लेती हूँ और पहले मैं ना एक लिक्विड लेके आई थी वॉश करने के लिए, बट वो ख़त्म हो गया है। तो मुझे मतलब कि कहते हैं ना इमरजेंसी, तो उसके लिए मुझे ये बार लेके आना पड़ा। तो एनीवे मैं अब जब कभी भी मुझे मतलब कि मेरा जाने का टाइम आएगा तो मैं एक लिक्विड ले आऊँगी अपने लिए। एक्चुअली क्या है ना कि लिक्विड से हमारे जो हाथ है वो रफ़ नहीं होते हैं, बट बार से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और जो बार यूज़ करते हैं तो उन्हें तो इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता होगा शायद, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या यूज़ करते हो। और ना यहाँ पे देखिए मैं इसलिए लिक्विड यूज़ करती हूँ तो इसलिए मुझे ना मतलब कि फ़र्स्ट टाइम अजीब लग रहा है एनीवे, बट मैं अपनी हाथों की केयर उसी हिसाब से ही करती रहती हूँ। तो कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लूँगी या फिर कुछ भी मैं मतलब कि लगा लेती हूँ, जिससे कि मेरे हाथ जो है वो रफ़ ना हो और बिल्कुल भी ख़राब ना हो तो बार से। तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं बार यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए तेजस्वी भी आ गया है, खुरापाती दिमाग उसका चल रहा है कि मैं कुछ ना कुछ लूँ, कुछ ना कुछ छेड़ूँ। और यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में मेरी किचन की सारी क्लीनिंग हो गई है, बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। अब बारी आती है सिंक की क्लीनिंग की। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले अच्छी तरह से साफ
पानी से ही साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने एक ये लिक्विड बना रखा है अपना घर में ही, तो इसी से ही मैं सिंक हमेशा साफ़ करती हूँ और मैं आपको किसी दिन बता दूँगी कि मैंने किस तरह से अपना ये लिक्विड रेडी करा है घर में। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी किचन आपको दिखा देती हूँ पूरी की पूरी। तो यहाँ पे देखिए किचन हमारी क्लीन है, काउंटर टॉप हमारा क्लीन है पूरा और हमारा ये सिंक भी बिल्कुल क्लीन है। तो अब बारी आती है, अभी काम ख़त्म नहीं होता है और हम हाउसवाइफ्स का ना बिल्कुल भी काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं आ गई हूँ, अपने जो मेरे लॉन्ड्री के कपड़े थे उन सबको मैं अपने मतलब कि फ़ोल्ड करके और वार्डरोब्स में सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे पता है मेरी एक हैबिट अच्छी है, मतलब कि मैं अपने आप से ही मतलब कि खुद की तारीफ़ कर रही हूँ। और मेरी हैबिट ये एक अच्छी है कि मैं जैसे मतलब कि लॉन्ड्री के कपड़े जो सेट करती हूँ तो मैं साथ के साथ जो मेरे इधर उधर कपड़े मतलब कि वार्डरोब में जो मतलब कि अनसेट रहते हैं तो उनको मैं अच्छी तरह से सेट कर देती हूँ। इस तरह से ना मेरी एक मतलब कि लॉन्ड्री की जो वो है हैबिट है वो हमेशा साफ़ रहती है। और ये है कुछ मतलब कि आयरन के कपड़े प्रेस करने के लिए, तो इनको मैं अलग रख दूँगी। और अब बारी आती है मेरी आयरन करने की। फ़ोल्ड हो गए थे सारे कपड़े मेरे, उनको मैं अपने वार्डरोब में सेट करके आ गई हूँ, जो जहाँ जिसके रखे जाते हैं वहाँ पे। तो अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब मैं कर लेती हूँ अपने कपड़े भी आयरन। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से सारे घर का काम मेरा चलता ही रहता है, कभी कुछ ना कुछ निकल ही आता है। सोचती हूँ कि चलो थोड़ी बहुत देर अब रेस्ट कर लेती हूँ, बट कहीं ना कहीं से काम निकल आता है और फिर काम को देखकर मेरा मन नहीं करता कि मैं मतलब कि टाल दूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मुझे करना है तो वो तो मुझे करना ही है। और वैसे भी आराम करने मुझे तेजस्वी देगा नहीं, तो इससे अच्छा तो मैं काम ही कर लूँ। और तेजस्वी जब सोता है ना तो थोड़ी बहुत देर में आराम कर लेती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो। और हमें ना पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा घर जो है वो साफ़ सुथरा रहे, ऑर्गेनाइज रहे हमेशा, जिससे कि क्या है ना कि अचानक कोई अगर गेस्ट भी आ जाए हमारे घर में तो हमारा घर उसे ख़राब ना लगे। और एक मतलब कि एक गृहिणी की पहचान ना उसके घर से ही होती है, उसके स्टैंडर्ड से ही होती है, कि मतलब कि उसका क्या स्टैंडर्ड है उसके घर से ही पता चलता है। तो यहाँ पे हमें अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, हमेशा अपने घर को जो है टाइडी और क्लीनिंग करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं तो अपने घर को हमेशा क्लीन करके रखती हूँ, जैसा कि आप सब लोग वीडियो में भी देखते होंगे। और मैं वैसे भी मुझे शौक है कि अपने घर को मैं अच्छी तरह से क्लीन और सजा के रखूँ, तो हमें ये हैबिट ज़रूर होनी चाहिए। तो ये थी मेरी कुछ राय आप सबके लिए। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में मेरे कपड़े भी आयरन हो गए हैं। अब तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।